हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस एग्जाम में। और आज का टॉपिक है रिवर्स माइग्रेशन। दोस्तों, कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से पूरे देश की ज़्यादातर कंपनियां बंद हैं और जो भी कंपनियां छोटी मोटी चल रही हैं उसमें प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है। यही वजह है कि आज जो देश में आप देख रहे हैं कि मजदूर जो है वो अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और यही कंडीशन है कि हमारे देश में रिवर्स माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्या है रिवर्स माइग्रेशन, साथ ही समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों की क्या भूमिका है, प्रवासी मजदूर क्या होते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि रिवर्स माइग्रेशन का राज्यों पर क्या असर होगा, साथ ही इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और ये चैनल है स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस के लिए, लेकिन इसके जो कंटेंट है वो वन डे एग्जाम में भी उतना ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि क्या होता है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन से मतलब होता है महानगरों और शहरों से गांव की ओर पलायन को कहते हैं। जब दोस्तों मजदूर रोजगार की तलाश में शहरों या महानगरों में जाता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। और इसका उल्टा जब मजदूर महानगरों और शहरों से अपनी गांव की तरफ आता है तो उसे कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो इस बात से आप समझ सकते होंगे कि रिवर्स माइग्रेशन जो है वो मजदूरों की एक मजबूरी होती है। मजबूरी में ही वो रिवर्स माइग्रेशन करते हैं। आज के टाइम में ऐसा क्या हो गया है, आज के टाइम में दोस्तों सारी इंडस्ट्रियां बंद हैं, लॉकडाउन है पूरे देश में, जिसकी वजह से मजदूर जो हैं उनके पास रोज़गार नहीं है और उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, जिन्हें हम लोग दिहाड़ी मजदूर भी कह सकते हैं, ये रोज़ कमा कर खाते हैं और इस लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से बंद है। इसी मजबूरी में वो अब अपने घर की तरफ वापस जाना चाहते हैं। काफ़ी समय बाद अब सरकार ने उनको घर जाने के लिए इजाज़त दी है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा स्वागत योग्य कार्रवाई है। लेकिन ये जो रिवर्स माइग्रेशन है ये गरीब राज्यों और जो संपन्न राज्य हैं या महानगर हैं, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी आफत बनने वाली है। आगे हम समझेंगे कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन है इसका राज्यों पर या इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि प्रवासी श्रमिक किसको कहा जाता है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्रों में अपने देश के भीतर या बाहर काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रवासी श्रमिक कहते हैं। ऐसे श्रमिक जो होते हैं वो सिर्फ काम करने के लिए ही दूसरे राज्यों में या विदेशों में जाते हैं और वहाँ पे काम करके जो पैसे कमाते हैं उसको वो अपने गृह राज्य में अपने परिवार के पास भेजते हैं। ऐसे श्रमिकों को प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। कुछ श्रमिक जो होते हैं जो विदेशों में चले जाते हैं कमाने के लिए, उन्हें विदेशी प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि असंगठित क्षेत्र भी क्या होता है, क्योंकि इसमें टर्म आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही प्रवासी श्रमिक हैं। तो असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी कानून काम नहीं करता है, या फिर यूँ कहें कि ऐसे संगठन को या ऐसे क्षेत्र को चलाने के लिए कोई फिक्स जो है कानून नहीं बना है। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 है। यह जो एक्ट है यह बताता है कि फैक्ट्री में किस तरह से काम किया जाएगा, मजदूरों की स्थिति क्या होगी, मजदूर किस तरह से काम करेंगे, उनके साथ में उनकी फैसिलिटी क्या होगी। ऐसा कोई भी एक्ट जो है ये असंगठित क्षेत्रों पे नहीं बना है और ना ही उसमें कोई काम करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो सब्जी वाला है, दूध वाले है, या फिर चाय बेचने वाले हैं, या घर के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है जो उन्हें ऑर्गेनाइज कर सके। इसलिए ऐसे क्षेत्रों को असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र जो है ये मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और भारत की जो 50 करोड़ की कार्यबल है, जो हमारे यहाँ की जो 50 करोड़ का जो मैन पावर है, उसका 90% हिस्सा जो है वो असंगठित क्षेत्र में ही काम करता है। दोस्तों, इसमें अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो फसल के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों या महानगरों में काम करने के लिए या आजीविका तलाशने के लिए आते हैं। ऐसे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है।
ये जो देश के अंदर इंटरनल माइग्रेशन होता है या आंतरिक प्रवासन होता है, इसमें से जो श्रमिकों की जो आय होती है वो देश की जीडीपी का लगभग 6% है। देश की 6% बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। यह जो 6% होता है, इसका जो मजदूर जो है लगभग 1/3 या यूं कहें कि 2% जो होता है वो अपने गृह राज्य में भेजते हैं अपने परिवार के पास। तो इस तरह से जो गृह राज्य इनका होता है, जो ज़्यादातर गरीब स्टेट है, उसके पास एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बनता है इन प्रवासी मजदूरों के तहत। दोस्तों, ये जो राज्य हैं इसमें मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य आते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ बहुत कम हैं या फिर ना के बराबर हैं। ऐसे दोस्तों, ये जो राज्य हैं ये इनके पास रोज़गार की भी समस्या है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है और साथ ही इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी काफ़ी लिमिटेड होता है। दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था में कभी मांग बढ़ जाती है तो जो कंपनियां होती हैं वो मजदूरों को अपने से जोड़ने का प्रयास करती हैं, उनको अपने पास से रोकने का प्रयास करती हैं। इसके लिए कंपनियां जो होती हैं मजदूरों को कई तरह के लाभ देती हैं, जैसे उनको इंक्रीमेंट देना, उनको लिए कैंटीन की फैसिलिटी देना, उनको मेडिकल फैसिलिटी देना, उनको कई तरह के और लाभ देती हैं, जिससे वो चाहती हैं कि मजदूर जो है उनके साथ जुड़े रहें और उनके साथ काम करें और जो अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ी है उसको पूरा करें। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में जो सारी कंपनियां बंद हैं और पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ये कंपनियों के सामने डिमांड भी जीरो है। इसलिए कंपनियां भी श्रमिकों को नहीं चाहती, उनको अपने साथ जोड़कर नहीं रख रही हैं, ना ही उनको किसी तरह की हेल्प कर रही हैं, जिसकी वजह से आज ये देश में ये जो रिवर्स माइग्रेशन है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, उद्योगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से। दोस्तों, अभी जो है सारी इंडस्ट्रियां बंद हैं तो मज़दूरों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो मज़दूरों का ध्यान नहीं रख रही हैं और रिवर्स माइग्रेशन तेज़ी से हो रहा है। लेकिन जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा तो श्रमिकों की मांग में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी और श्रमिक ना मिलने की वजह से जो इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इनका प्रोडक्शन गिर सकता है। साथ ही एक प्रॉब्लम और आएगी जब लॉकडाउन समाप्त होगा, ये कि जो मज़दूर अपने गांव या घर पहुंच गए हैं वो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शायद ही इंडस्ट्री में या इन महानगरों में वापस लौटें, क्योंकि वो जो मजदूर थे वो बहुत ही परेशान होकर के इन महानगरों से गए हैं, क्योंकि उनके कई दिनों तक उन्होंने भूखे प्यासे रहे। कई मजदूर तो ऐसे थे जो 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल यात्रा करके अपने घर पहुंचे हैं। तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि ऐसी कंडीशन में वो जल्द ही वापस आएंगे इन महानगरों में और इंडस्ट्री में। हो सकता है इन इंडस्ट्री और महानगरों में मजदूरों के ना मिलने की वजह से कई सारी इंडस्ट्रियों को बंद भी होना पड़ जाए। साथ ही इस रिवर्स माइग्रेशन का इफेक्ट कृषि की गतिविधियों में भी होगा। कई सारी जगह पे जो कृषि के जो काम होते हैं वो रिवर्स ये प्रवासी मजदूरों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो कृषि के काम होते हैं वो प्रवासी मजदूर ही करते हैं। लेकिन यहाँ से भी प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं, जा चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर भी कृषि की जो काम है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही दोस्तों, जो महानगरों में जो सहायता के काम होते हैं, जो घर के काम होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, ऐसे जो काम होते हैं उसमें भी जो मजदूर होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो प्रवासी मजदूर ही होते हैं। वहाँ पे आजकल महानगरों में इस कमी को देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो सहायक मजदूर हैं वो मिलने बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो पलायन हुआ है इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है रियल सेक्टर पे पड़ने वाला है, क्योंकि रियल सेक्टर में जो है जो 90 से 95% तक जो मजदूर हैं वो सिर्फ क्या प्रवासी मजदूर ही होते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा असर ये है कि रियल सेक्टर में अगर कोई काम बढ़ता है तो उसके साथ ही उसकी लागत भी बढ़ने लगती है, दिन पर दिन उसकी लागत बढ़ती जाती है। इस तरह से रियल सेक्टर पे डबल मार पड़ने वाली है। एक तो मजदूर नहीं होंगे और दूसरा जो उनकी लागत है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर इस इफेक्ट पड़ने वाला है तो रियल सेक्टर को भी पड़ने वाला है। दोस्तों, आगे चलिए समझते दोस्तों राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे चलिए समझते हैं। रिवर्स माइग्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ने वाली है तो पिछड़े राज्यों को पड़ेगी,
क्योंकि पिछड़े राज्य जो हैं उनमें जो मजदूर थे जो बाहर दूसरे राज्यों में जा कर के काम करते थे, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है बचा करके अपने राज्यों में भेजते थे। ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था राज्यों के लिए, जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि मजदूर वापस चले आए हैं। साथ ही राज्यों में रोजगार का संकट भी और गहरा हो गया है। पहले से ही इन राज्यों में रोजगार नहीं थी, जिसकी वजह से मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश करते थे। अब वो वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से रोजगार का संकट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही रोजगार के संकट बढ़ने से यहाँ पे सामाजिक अपराध में वृद्धि हो गई है। सामाजिक अपराध जैसे चोरी और डकैती के केस आप आजकल सुनने में काफ़ी बढ़ गए हैं। रोजगार की ना होने की वजह से यहाँ का जो कानून व्यवस्था है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं इनकी साख पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इनकी जो इमेज है उसमें भी कुछ ना कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही दोस्तों, यदि संपन्न देश जो संपन्न राज्य हैं संपन्न राज्य जो हैं, जो डेवलप राज्य हैं जिसे हम महानगर कहते हैं, ऐसे जगहों पे अगर उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोका या उसे कंट्रोल नहीं किया, तो वहाँ की इंडस्ट्री जो है उसमें प्रोडक्शन रुक जाएगा। उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो है, कंपटीशन करने की जो एबिलिटी है विदेशों से, वो काफ़ी गिर जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ की जो कई सारी इंडस्ट्रियों को बंद भी करना पड़े। इस वजह से जो आर्थिक मोर्चे पर जो है डेवलप स्टेट जो हैं उनको भी बहुत ही नुकसान पहुँच सकता है। दोस्तों आगे की राह क्या है रिवर्स माइग्रेशन से होने वाले इफेक्ट को कम करने के लिए? सबसे पहले ज़रूरी है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, और साथ ही वो जो इस समय जो भी परेशानियां सह रहे हैं उनके सामने जो परेशानियां हैं उसे दूर की जाए। सरकार उनके बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे खाने के लिए और रहने की सुविधा को सुनिश्चित करे, जिससे जो प्रवासी मजदूर जो बड़े शहरों में फंसे हुए हैं वे वहाँ पे रह करके आराम से अपनी लाइफ को चला सकें, और जब भी फैक्ट्रियों में काम शुरू हो तो वो जा कर के वहाँ पे काम कर सकें और पहले की स्थिति में आ जाएं। दोस्तों, साथ में ही सरकार को जो जो श्रमिक हैं जो अपने गांव में पहुंच गए हैं उनके लिए भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि जो पिछड़े राज्य हैं उनमें छोटे और मध्यम उद्योग जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जो हैं, जैसे हाथकरघा या खाद्य प्रसंस्करण के जो काम है, खासतौर पर कृषि से संबंधित जो काम है, उनको विकास करना पड़ेगा। साथ में ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक सरकार को एक पहचान पत्र बनानी चाहिए, और जिससे वो सरकार की जो सुविधाएं हैं खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर के लिए है उसका वो लाभ उठा पाए। दोस्तों, जो आज का टाइम है, कोरोना का टाइम है, इसमें जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है, और ये रिवर्स माइग्रेशन जो है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इसको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए, तभी ये इसको रोका जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।